नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके किसी निजी जन को या आप स्वयं किसी भूत प्रेत पीड़ा से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा आपको लगी हुई है लंबे समय से और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आज एक झाड़ा मैं मंत्र बता रहा हूँ। खासकर साधकों के लिए तो यह बहुत उपयोगी है। मैं स्वयं इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ, शीघ्रता से लाभ प्राप्त होता है। और यह मंत्र बाबा गोरखनाथ का एक अनुभूत और प्रभावी मंत्र है, क्योंकि जब किसी को भूत प्रेत की पीड़ा होती है तो वह उस मर्म को, उस दर्द को वही जान सकता है। पूरा परिवार एक प्रकार से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति पीड़ित है, उसके चक्कर में पूरा परिवार पीड़ित होता है, धन का अपव्यय होता है और साथ ही साथ मानसिक तनाव पूरे घर में बना रहता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। यदि ऐसी समस्या आपके जीवन में, आपके परिवार में चल रही है, तो आज का यह प्रयोग निश्चित रूप से करके अवश्य देखिएगा। लाभ शीघ्रता से प्राप्त होगा। मंत्र प्रयोग अत्यंत सरल है, बहुत अधिक लंबा विधान भी नहीं है। एक दिवस का ये विधान है, एक ही दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। कार्य कर सकते हैं इसे एक दिन में सिद्ध करके। लंबा चौड़े विधि विधान की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। और वैसे भी अनेकों बार बताता हूं कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। सिद्धि करने का तात्पर्य अपने अनुकूल बनाना है, ताकि हम उस मंत्र पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कर सके और साथ ही साथ वो हमें कंठस्थ हो, हमारी जीवा पर रट जाए। इसीलिए सिद्धि विधान कहा जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस मंत्र के सिद्धि विधान को। इस मंत्र के सिद्धि विधान के लिए किसी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। यदि ग्रहण काल में सिद्ध कर रहे हैं तो मात्र मंत्र का जप ही पर्याप्त है। अन्य किसी प्रकार के सिद्धि योग में इसे जपते हैं तो किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है वह जान लेते हैं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री, विशेष रूप से सिर्फ या तो आपके पास मोरपंख का झाड़ा हो या फिर एक नया चाकू हो, जिससे कि आप झाड़ा कर सकेंगे। दोनों में से कोई एक चीज आपके पास उपलब्ध हो। किसी भी सिद्ध योग में अपने घर में उत्तर मुख होकर के या भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके करें, अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान शिव के मंदिर में करने से इसकी ऊर्जा आपके साथ बिल्कुल आत्मसात हो जाती है और आपको पूर्ण रूप से लाभ देती है। घर में यदि करते हैं तो नुकसान कुछ भी नहीं है। ये मन में संशय ना रखिएगा कि घर में करेंगे तो कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि ये भूत प्रेत के निवारण के लिए है, तो अनिष्ट की तो आशंका ही नहीं है। इस मंत्र का जब जप करेंगे तो घर से कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका पलायन भी हो जाएगा। घर में करें या मंदिर में, जहां भी आप कर रहे हैं, उत्तर मुख होकर बैठ करके इस मंत्र का आपको विधान करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा जहां भी आप विराजमान है, घर में या मंदिर में, और अपने समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक के अंदर घी या तेल जो भी आप रखना चाहें इतना रखिए, लगभग आधा पौन घंटा, 1 घंटा वो दीपक चल जाए। इतनी देर का ही सिद्धि विधान है। वो आपकी गति पर, आपके धैर्य पर निर्भर करता है कि कितनी देर और किस तरह से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। शुद्धि आचमन और दीप प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। उसके बाद गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का पूजन कीजिए। फिर भगवान शंकर का पूजन करना है, भैरव जी का पूजन करना है और गुरु गोरखनाथ जी का पूजन भी सामान्य रूप से करना है। सामान्य सा पूजन विधान है। प्रत्येक साधना सिद्धि विधान में मैं बताता हूँ। प्रथम दिन जब भी कोई साधना आरंभ करे, किसी मंत्र का सिद्धि विधान करना चाहे तो प्रथम दिन पूर्ण विधि विधान से पंचोपचार रीति से ही करे, पूजन अवश्य करें। जब सभी का पूजन आप संपन्न कर ले, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, जो आप सुलभता से कर सके उस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद में एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी है। यदि आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तब आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर गुरु गोरखनाथ जी को ही अपना गुरु मानते हुए उनके मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम गुरु गोरक्ष नाथाय नमः, ओम गुरु गोरक्ष नाथाय नमः। वैसे यह मंत्र अपने आप में बहुत अधिक शक्तियां समेटे हुए हैं। इस अकेले मंत्र का जप भी सर्व प्रकार की बाधा की शांति कर सकता है। जब ये मंत्रों का जप आप कर ले, उसके बाद साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। जब भी साबर मंत्र की साधना मैं बताता हूं तो बताता हूं कि साबर मंत्र की साधना करें तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। तो साबर सिद्धि मंत्र का जप 11 बार कर लीजिए। साबर सिद्धि मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यदि आप साधक हैं तो साबर सिद्धि मंत्र को आपको नोट करके रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साधना सिद्धि में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और उसके बाद में आज का जो मंत्र है
इसका आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र बहुत अधिक बड़ा नहीं है, 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम काला भैरव कपाली जटा, रात दिन खेले चौपटा, काला भस्म मुषाण, जेही मांगू तेही पकड़ा आन, डाकनी शाकनी पट सिहारी, जरख चढ़ती गोरख मारी, छोड़ी छोड़ी रे पापिन बालक पर आया, गोरखनाथ का परवाना आया। पुनः दोहरा देता हूं। ओम काला भैरव कपाली जटा, रात दिन खेले चौपटा, काला भस्म भूषाण, जेही मांगू तेही पकड़ा आन, डाकनी शाकनी पट सिहारी, जरख चढ़ती गोरख मारी, छोड़ी छोड़ी रे पापिन बालक पर आया, गोरखनाथ का परवाना आया। पहले मंत्र को याद कर लीजिए। बार बार बताता हूं, जब तक मंत्र याद ना हो तब तक मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्रों को किस प्रकार करना चाहिए, क्या नियम बनते हैं, बार बार ये प्रश्न आता है। उस पर मैं एक वीडियो देने जा रहा हूं कि साबर मंत्रों को सिद्ध करने समय किस प्रकार के नियम होंगे। जलपात्र जो पास में रखा होता है, ये प्रश्न आता है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। साधना में किस प्रकार का आचरण होगा, किस प्रकार के वस्त्र हों, अनेकों अनेक प्रश्न आते हैं। उसके विषय में शीघ्र ही वीडियो देने जा रहा हूं। इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। जब 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी की, भगवान शिव की आरती कीजिए और जो भी नैवेद्य आपने रखा हुआ है वह भोग स्वरूप अग्नि पर समर्पित कर दीजिए। यह हुआ सिद्धि विधान। अब जानते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में करना क्या है, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए झाड़ा करना है और जो आपने अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई है उसकी थोड़ी सी भभूत लेकर इसी मंत्र को एक बार बोल करके उसके मस्तक पर तिलक कर दीजिए। तुरंत प्रभाव से भूत प्रेत भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये झाड़ा आपको लगातार 3 से 7 दिन तक करना है। क्योंकि कई बार कुछ इस प्रकार की शक्तियां होती है जो एक बार चली जाती है और भ्रमित करती है कि ठीक हो गया व्यक्ति, और कुछ समय बाद वो पुनः बीमार हो जाता है, पुनः उस पर वही असर आ जाता है। और ऐसा आप लोगों ने भी अनेकों बार देखा होगा कि इलाज कराया, ठीक हो गया, 2 महीने बाद पुनः बीमार हो गया। तो 3 से 7 बार लगातार झाड़ा करें और साथ ही साथ इस मंत्र को बोल करके 7 बार जल आचमन कराएं, अर्थात पानी भी उसे पिलाएं। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करके जल को अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं। उससे भी यदि घर में किसी प्रकार की ये बाधा है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो उसका भी नाश होता है। अत्यंत सरल और सिद्ध प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। बाबा गोरखनाथ महाकाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।